बात जब जिंदगी की आती है तो कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। यही बात बिल्कुल समस्या के ऊपर भी लागू होती है कि समस्या में समस्या ढूंढना ही समस्या है। पर अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें और कहें कि समस्या में अवसर ढूंढना ही समाधान है, तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। यानी जैसे ही हमने अवसर ढूंढा वैसे ही समाधान निकल आते हैं। और सही भी तो है कि खुशियों के लिए तूफानों के गुजरने का इंतजार करना जीवन नहीं है, बल्कि बरसती हुई तेज बारिश में भी नृत्य करने का हुनर होना जीवन की असली खुशियां है और वही ताकत भी है। ऐसे ही एक बार ताकतवर दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं जो कि मल्टी मिलेनियर भी थे, और वो एक दिन मिलकर आपस में जब बात करते हैं और बताइए क्या चल रहा है। पहले ने पूछा और जीवन में क्या चल रहा है। दूसरे ने कहा जो अभी जीवन चल रहा है इससे बेहतर जीवन तो और कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक हाथी खरीदा है। हाथी? आर यू क्रेजी? दूसरे ने कहा। पहले ने कहा हाँ बिल्कुल, जब से मैंने हाथी खरीदा है तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। मेरे बच्चे जो सारा समय मोबाइल में, वीडियो गेम में और टीवी देखने में अपना समय लगाते थे, वो अब अपना समय बहुत खुशी खुशी उस हाथी के साथ खेलने में लगाते हैं। कभी सूंड पे फिसलते हैं, कभी उसके साथ में खेलते हैं और बहुत खुश रहते हैं। मेरी वाइफ बहुत खुश है क्योंकि बड़े बड़े भारी सामानों को खसकाने में वो हाथी उसकी मदद करता है। हमारा जो लॉन है वो पूरा समतल हो चुका है और बहुत ही अच्छा हम सभी महसूस करते हैं। पहले वाले दोस्त ने यह बात जब सुनी तो एक बात वो सोचने लगा। फिर उसने कहा तुमने कितने रुपए में खरीदा है यह हाथी? उसने कहा मैंने 5 लाख में खरीदा है और यह मेरे जीवन की आज तक की सबसे अच्छी डील रही है। पहले वाले ने कहा तो ठीक है, मुझे 10 लाख में इसे बेच दो। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं बेचूंगा क्योंकि इसने हमारा जीवन ही बदल दिया है। उसने कहा ठीक है, 10 नहीं 20 लाख में देता हूँ, उसमें आप मुझे बेच दो। उसने कहा नहीं, अब इस हाथी ने हमारा जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करना चालू कर दिया है और हमारे जीवन में शामिल हो गया है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। उसने फिर कहा कि 30 लाख में मुझे इसे बेच दो। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो और इतनी बार कह भी रहे हो तो मैं तुम्हें 30 लाख में ये हाथी को बेच देता हूँ। वो खुशी खुशी हाथी को लेकर चला गया। अब 1 महीने बाद में फिर से दोनों एक ही जगह पर मिले। जो हाथी खरीद कर लेकर गया था उस दोस्त ने उससे बहुत गुस्से में कहा कि ये मेरे जीवन की सबसे वर्स्ट डील रही है, क्योंकि जब से ये हाथी मैं अपने घर पे लेकर गया हूँ, इतने विशालकाय, बड़े और भयानक आक्रामक हाथी को देखकर मेरे बच्चे डरने लगे हैं इससे। मेरे पत्नी और मैं तब से अब तक रात को सो ही नहीं पाए हैं और हमारा लॉन पूरा तहस नहस कर दिया है इस हाथी ने। मुझे लगता है कि यह डिसीजन मेरा सबसे ज्यादा गलत डिसीजन रहा। पहले दोस्त ने कहा ये तो ठीक है, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, पर ये बात जरूर है कि तुम्हारे इस एटीट्यूड से तुम इस हाथी को आगे कभी भी बेच नहीं पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर देते हैं तो स्थितियां बदल जाया करती हैं। यदि आप अपने प्रोडक्ट को ही समस्या समझ लेते हैं और उसे समस्या की तरह ही प्रेजेंट करते हैं तो उसका समाधान कभी निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए हो सकता है कि वह हाथी आपके लिए काम का नहीं हो, पर किसी और के लिए वो हाथी बहुत उपयोगी हो। तो अपनी जो मेंटल स्टेटस है उसको हमेशा पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव ही प्रेजेंट करें। देखो, एक बोतल में लें सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोक या और कोई भी, और दूसरी बोतल लें जिसके अंदर पानी लें। दोनों को जोर जोर से शेक करें। पहले ढक्कन खोलें आप सॉफ्ट ड्रिंक का और फिर पानी का। क्या होगा यदि आपने जैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक का ढक्कन खोला वैसे ही वह ओवर रिएक्ट करेगा और पूरा ऊपर उड़ जाएगा, पूरा नीचे बिखर जाएगा। वो बॉटल पूरी की पूरी खाली हो जाएगी, यानी उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बॉटल खोले जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, वो क्या होगा, वहीं स्थिर रहेगा, सहज रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि संघर्ष जब आता है, जब आप स्ट्रगल फेस करते हैं, तब आपके अंदर पहले से क्या था वही दुनिया के सामने आता है। That means outside world is only the reflection of your inside world। हमारे जीवन में भी तो यही होता है, जब भी कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वही निकल कर बाहर आता है जो आपने अपने अंदर सहेजे रखा होता है। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
जिसकी लाइफ में स्ट्रगल कभी नहीं आया हो। चाहे मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की, मैं बात करूं गौतम बुद्ध की, मैं बात करूं राजा हरिश्चंद्र की, मैं बात करती हूं देवी अहिल्याबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की, छत्रपति शिवाजी की बात करती हूँ, या फिर मैं बात करती हूँ तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, सूरदास जी की, या मैं बात करती हूँ किसी धर्म गुरु की, या उससे भी ऊपर मैं ईश्वर की बात करती हूँ। किसके जीवन में समस्याएं नहीं आई? क्या भगवान राम ने कभी समस्याएं नहीं देखी? या क्या माता सीता के जीवन में कभी समस्याएं नहीं आई? भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही समस्याओं में यानी कि कारावास में हुआ था। और यदि देवी माँ की बात करूँ तो चैलेंजेस रूपी ना जाने कितने राक्षसों का संहार उन्होंने किया है। और भोलेनाथ की या शिव जी की बात करती हूँ तो उन्होंने तो जिसे वरदान दिया वही एक समस्या बन के सामने खड़ा हो गया। ऑलवेज रिमेम्बर दैट एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिजास्टर, यानी हर कोई व्यक्ति जो महान हुआ है, जिसने अपनी फील्ड में मास्टरी की है, उसने कभी न कभी डिजास्टर का सामना किया है, आपदाओं का, मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना किया हुआ है। हर वो व्यक्ति जिसने आपदाओं को अवसर में बदल दिया हो, उसने इस दुनिया पर राज किया है, और दिलों में भी, क्योंकि जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। अब बात आती है कि समस्याओं को पहचाने कैसे और उनका समाधान कैसे करें। तो बात करते हैं ट्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स की। इसी के साथ में जो प्रश्न मैं यहाँ पर बता रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दें, महसूस करें कि कहीं यह हमारी लाइफ में तो नहीं घट रहा है। तो फर्स्ट ट्रेड है पर्सिस्टेंट नेगेटिव इमोशंस। कहीं अपनी लाइफ में आप बार बार सैडनेस, लोनलीनेस या होपलेसनेस तो महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार आपको गुस्सा तो नहीं आ जाता है। और सेकंड है रिपीटेड ऑब्स्टिकल्स। अपने जीवन में अपनी ग्रोथ के रास्ते में कई एक जैसी चुनौतियों का सामना आप बार बार तो नहीं करते हैं। थर्ड ट्रेड है फिजिकल सिम्टम्स। हमारे जीवन में जो अनसुलझी समस्याएं होती हैं या फिर टेंशन होता है, उसकी वजह से कहीं आप पेट में दर्द, सिर में दर्द, आपके हाथ पैरों में कहीं ऐंठन, खिंचाव या मांसपेशियों में कहीं खिंचाव महसूस तो नहीं हो रहा है। फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप। अपने घर में, ऑफिस में या फिर सोशल सर्कल में लोगों के साथ में आप कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप तो महसूस नहीं करते। फिफ्थ है एस्केपिस्ट बिहेवियर। कहीं आप अपनी समस्याओं से दूर भागने के चक्कर में या फिर समस्याओं को समस्या ही समझकर उसे पलायन करने के चक्कर में आप कहीं ड्रग्स के या फिर किसी और नशे के या फिर जुआ खेलने की आदत के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। और सिक्स्थ ट्रेट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जिन बातों को करने में, जिन चीजों को करने में आपको पहले बहुत इंटरेस्ट आता था, आप बहुत अच्छा महसूस करते थे, कहीं आप उनको करने में अब इंटरेस्ट अपना लूज तो नहीं कर रहे हैं। और सेवंथ स्टेट है फीलिंग्स स्टक। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको सुलझाने के प्रयास के बावजूद भी आप कहीं जीवन में आगे बढ़ने में असहज महसूस तो नहीं करते हैं। और आठवां है नेगेटिव सेल्फ टॉक। कहीं आप खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते हैं या सेल्फ क्रिटिसिज्म के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा करने से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और साथ ही में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। इन प्रश्नों में से यदि कोई भी प्रश्न आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी समस्या से जुड़ा है, तो इसका मतलब हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, हमने समस्या को पहचान लिया। अब इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, किन टेक्निक्स का उपयोग करेंगे और डिजास्टर से मास्टर तक का सफर हम कैसे तय करेंगे, यह सब कुछ हम इस वीडियो की पार्ट 2 में देखेंगे। तो साथियों, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? यदि नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से क्लिक करिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंच पाएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।